Hey, this is Legal Saloni. Welcome. Hey, this is Legal Saloni. Welcome back to my channel. Let's talk about section 21 to 25 in this video. Section 21 talks about objection of territorial jurisdiction. मान लीजिए कि जो भी केस हुआ है उसमें मेरा ये विवाद है कि ये इस टेरिटरी में हमारा जो केस है वो नहीं होना चाहिए था, ये नहीं एप्लीकेबल है, इस केस को नहीं यहाँ पे इंस्टीट्यूट होना चाहिए था और ना डिसाइड होना चाहिए था। तो कहता है सेक्शन 21 कि जो ऑब्जेक्शन आपको रेज करना है वो आपको अर्लीस्ट पॉसिबल वे में करना है और फर्स्ट इंस्टेंस में ही कर लेना है। मतलब एक दो हेयरिंग में ही आपको ये चीज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको फर्स्ट इंस्टेंस में, मतलब जितना जल्दी आप जितने पहले कर सकते हैं करिए। और कब तक कर सकते हैं? तो जब तक कि आपका सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ना हो जाए, यानी कि आपका डिटर्मिनेशन नहीं हो जाए। इशू जब तक कोर्ट डिसाइड ना कर दे तब तक आपके पास समय है, आपको ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिडिक्शन उठा देना है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में। और अगर आप उठा रहे हैं तो आपका रीजन ये होना चाहिए कि इससे जस्टिस मिलने में दिक्कत होगा और ये नहीं मिल पाएगा, तो आपके इस ऑब्जेक्शन को एंटरटेन किया जा सकता है। कहता है कि अगर आप पेक्यूनरी जुरिडिक्शन का अगर आप ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो आप कहाँ नहीं उठा सकते हैं, तो वही आपको पहले उठा लेना है फर्स्ट इंस्टेंस में और जितना जल्दी हो सके। लेकिन आप कब नहीं उठा सकते, कहाँ नहीं उठा सकते, तो आप अपीलेंट कोर्ट में नहीं उठा सकते। मतलब केस डिसाइड हो गया और आप जाके अब अपील कर रहे हैं तो अपील में आप जाके उठा रहे हैं, नहीं, आप सोए हुए थे, ये वाला आ जाएगा बात। ये चीज आपको एकदम पहले करना है कि जुरिडिक्शन तो है कि नहीं है, ये डिसाइड करना है। और या फिर रिविजनल कोर्ट में, अगर आप रिविजन के लिए अपना अपील में गए नहीं और आप रिविजन में गए तो वहां भी आप पेक्यूनरी जुरिडिक्शन पे आप सवाल नहीं उठा सकते, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। और अगर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का बात करें तो आप वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जाके नहीं आप आवाज उठा सकते। जहाँ एग्जीक्यूशन होता है, डिक्री आने के बाद जब उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है, अगर मान लीजिए कि आपका बात नहीं मान रहा है तो फिर आप एग्जीक्यूट कराने के लिए फिर से एक प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग में आपको ये जो है नहीं आप उठा सकते हैं कि मेरा तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन था ही नहीं, डिक्री ही गलत है, नहीं कर सकते, बाहर हो जाएगा। तो वही कहता है सेक्शन 21A, बार ऑन सूट, बार कर देगा, रोक देगा टू सेट असाइड डिक्री, किसी भी डिक्री को सेट असाइड करने के लिए अगर आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं प्लेस ऑफ सुइंग का, कि ये गलत जगह पे सू हो चुका है, गलत जगह पे मैंने फाइल कर दिया था या सामने वाले ने फाइल किया था, तो इस तरीके के ग्राउंड पर आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते हैं, बार कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ सूट। सेक्शन 22-23 ये बात करता है कि ट्रांसफर ऑफ सूट और कौन ट्रांसफर करेगा, वेयर टू ट्रांसफर, कहां पर ट्रांसफर होगा। और 24 और 25 बात करता है कि कौन ट्रांसफर कर सकता है, पावर ऑफ ट्रांसफर। तो कहते हैं ट्रांसफर ऑफ सूट जो है वो 22 में है कि व्हेन कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। कहता है कि अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें कि आप एक से ज्यादा कोर्ट में आप अपना फाइल कर सकते थे केस, तो फिर आप उसमें से एक कोर्ट में से दूसरे कोर्ट में आप ट्रांसफर करा सकते हैं। और कौन कराएगा, तो डिफेंडेंट ही कराएगा, कोई भी डिफेंडेंट ही करा पाएगा। व्हेन एट अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज और एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू। सेटलमेंट ऑफ इशू के पहले अगर आप ये ट्रांसफर कराना चाहते हैं डिफेंडेंट के द्वारा होगा तो करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और वो भी तब जब दोनों कोर्ट के पास पावर होगा, दोनों कोर्ट के पास ये आप जा सकते थे, तब ये डिफेंडेंट के हाथ में है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार या अपने कन्वीनियंस के लिए, हाँ सुविधा के अनुसार वो ये चीज करा सकता है बेस्ट अर्लीस्ट पॉसिबल वे में। नोटिस देना होगा अदर पार्टी को। 23 बात करता है वेयर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 लाई, कहां कर सकता है, तो when several courts are subordinate to, ठीक है, अगर ऐसा हो कि मान लीजिए कि बहुत सारे कोर्ट हैं और अप्लाई करना है तो हमेशा एपेलेंट कोर्ट में जाइए। अगर सेम एपेलेंट कोर्ट है,
अगर ऐसा है कि हम एक फर्स्ट इंस्टेंस सबसे लोअर कोर्ट में है और वैसे ही दो लोअर कोर्ट में हम मेरा जो केस है वो चल सकता है, तो ये ट्रांसफर करने का जो है वो कौन डिसाइड करेगा? अपीलेंट। इन दोनों का जो अपीलेंट होगा वो करेगा। मान लीजिए कि डिफरेंट अपीलेंट कोर्ट है, इन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट अपीलेंट कोर्ट है। इस कोर्ट में आप जाइएगा तो अलग जगह आपका अपील में आप जाइएगा, इस कोर्ट में जाइएगा तो अलग जगह अपील में जाइएगा। तो क्योंकि कंफ्यूजन है कि हम किस में जाएं, मेरा केस यहाँ चल रहा है, हम इसके अपील में जाएं कि हमको जहां पे करवाना है हम उसके अपीलेंट कोर्ट में जाएं। तो इस केस में इन अपीलेंट कोर्ट के भी ऊपर में जो होता है हाई कोर्ट, किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट, उसमें आप चले जाइए। जब ऐसा हो कि डिफरेंट डिफरेंट अपीलेंट कोर्ट में जब मैटर चल रहा हो कि कहाँ जाएं डिस्प्यूट हो, तो फिर वहां आप हाई कोर्ट में पहुंच जाइए। और अगर ऐसा हो कि डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट के पास अगर चला जाए, मेरा प्रॉपर्टी एकदम बीचों बीच में हो, दो स्टेट के बीच में, दोनों हाई कोर्ट के पास पावर आ गया, तो जब हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफरेंसेस हो कि हम राजस्थान हाई कोर्ट में करेंगे, जोधपुर में करें कि बिहार में करें, मेरा कहाँ करें, तीनों जगह हम कर सकते हैं। मेरा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, मेरा प्रॉपर्टी है और मेरा बिजनेस है, हर जगह मेरा एक कोर्ट में हम कर सकते हैं। तो फिर वहां पर बात करता है कि उस हाई कोर्ट में जाइए जहां पर आपका केस सबसे पहले इंस्टीट्यूट हुआ था। 24 बात करता है कि हाई कोर्ट के पास पावर है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है कि वो ट्रांसफर करेगा या विड्रॉल करवाएगा। कहता है कि ऑन एप्लीकेशन बाय पार्टी, कोई भी पार्टी एप्लीकेशन देगी, दूसरे पार्टी को नोटिस देगी और इनको हेयर करने के बाद या फिर खुद से संज्ञान लेते हुए स्यू मोटो, बिना नोटिस दिए हुए, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस का ट्रांसफर कर सकती है या विड्रॉल कर सकती है, केस को विड्रॉ भी करा सकती है। तो ये है 24, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पावर बता रहा है कि कौन ट्रांसफर करेगा और विड्रॉल करेगा। यही है कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, पार्टी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा ट्रांसफर के लिए और ये नोटिस देना होगा अदर पार्टी को, और साथ ही साथ अगर आप नहीं देते हैं नोटिस तो फिर उसके बाद स्यू मोटो भी लिया जा सकता है, कोर्ट खुद भी संज्ञान ले सकती है, हाई कोर्ट खुद भी संज्ञान किसी भी स्टेज पर ले सकती है, किसी भी स्टेज पर इशू होने के बाद भी। 25 कहता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट के पास अल्टीमेट पावर है कि वो एप्लीकेशन के थ्रू नोटिस दे के और हियर करके, सुन के, और अगर मान लीजिए कि अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो एफिडेविट लगाकर आपकी केस को वो ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट ऑफ वन स्टेट टू हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट ऑफ अदर स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर भेजना है तो सुप्रीम कोर्ट के भी पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग जाकर केस का ट्रांसफर करा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हाई कोर्ट मना कर देता है, नहीं आपका बात माना गया, तो फिर आप हाई कोर्ट के बदले सुप्रीम कोर्ट में भी आप फिर जा सकते हैं अंडर सेक्शन 25 एट एनी स्टेज फॉर एंड ऑफ जस्टिस। जस्टिस के लिए आप ये कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए नहीं, जस्टिस के लिए। तो समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो केस लेके आया है वो फ्रिवलस है, परेशान करने के लिए है, तो कोर्ट उसको डिसमिस भी कर सकती है और डिसमिस करने के बाद कंपनसेशन भी लगा सकती है, 2000 तक का कंपनसेशन भी लगा सकती है। ये है सेक्शन 25। सेक्शन 24 में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि एनी सूट, अपील या पेंडिंग प्रोसीडिंग जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेज सकती है। उसके बाद एनी सूट, अपील, प्रोसीडिंग जो भी पेंडिंग है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो वो ट्राई खुद कर सकती है या रीट्रांसफर कर सकती है सेम कोर्ट को, या फिर खुद ही ले लेगी कि हम अब डिसाइड करेंगे, या फिर किसी और सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेज सकती है। यह है सेक्शन 24 का पावर ऑफ कोर्ट्स टू ट्रांसफर। अब है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट 26 से लेकर 30। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी। कैसा लग रहा है रिवीजन का ये प्रोसेस?
अच्छा है, बुरा है, जो भी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप भी रिविज़न, पढ़ाई की तरफ झुके हुए हैं और अपना समय जितना हो सके यूटिलाइज़ करना चाहते हैं यूट्यूब पर भी। तो चलिए जुड़े रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।